हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं मॉडल सेट, जो अभी आप लोगों को जैक बोर्ड ने जारी किया है 2023 का मॉडल पेपर। मैं आज आपके सामने पहला मॉडल पेपर लेकर आया हूं इंग्लिश कोर का। इसके बाद आप लोग कौन सा मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं मॉडल पेपर से रिलेटेड। देखिए, मॉडल पेपर को ना टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ना आपसे इस मॉडल पेपर से आप लोगों का जो आप लोगों का जैक बोर्ड ने 5-5 मॉडल से जारी करेंगे। इसमें तो अभी एक मॉडल पेपर जारी किया है, जैसे 5 मॉडल सेट जारी करेंगे तो उन 5 मॉडल सेट से लगभग मान के चलिए कि 25 से 30% क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा फाइनल एग्जाम में। तो मॉडल पेपर को करना बहुत ही जरूरी है। तो मॉडल पेपर को आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्यारे, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि सर इसके बाद हम लोग हिस्ट्री बताइए, इंग्लिश बताइए या पॉलिटिकल साइंस बताइए, जो भी सब्जेक्ट है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कराना भूले। और सबसे आसान भाषा में बताऊंगा, याद रखिएगा, जो मैं बताऊंगा ना कंप्लीट सॉल्यूशन होगी और साथ ही साथ आप लोगों को सबसे आसान भाषा में होगा। मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को, याद रखिए, अभी जो मैं बता रहा हूं वो होगा आप लोगों का सेट नंबर 1, यानी मॉडल पेपर 1। मॉडल पेपर 1 के बाद 2 अभी जारी नहीं किया गया, जैसे 2 आएगी मैं आप लोगों का फिर इंग्लिश कोर का 2 भी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 2024 का पहला मॉडल पेपर 2023 में जो जारी किया गया है, एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को ध्यान से देखना है और फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी करना है बेहतरीन तरीके से। अभी भी आपके पास बहुत अच्छी तरह से समय है। अगर आप अभी भी अगर अपने बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं इन 3 मंथ में, याद रखिएगा, अगर इन 3 मंथ में अगर बेहतरीन तरीके से ऑनेस्टी पूर्वक अगर पढ़ते हैं तो इजीली से अभी भी 80% मार्क्स आ जाएगा। याद रखिएगा, बहुत सारा बंदा पहले से सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम आती है ना वो सीरियस मोमेंट पे आ जाते हैं। तो आप लोग भी अगर इस तरह से चाहते हैं सर हम लोग सीरियस मोमेंट पे आ चुके हैं, तो देखिए जब लोहा गर्म होता है ना तो ठोकने में मजा कुछ और ही आता होगा। एग्जाम नजदीक है तो पढ़ाई करने में मजा कुछ और ही आएगा। तो इसलिए ना अभी 3 महीना है, एक एक दिन को उल्टा काउंट करिए, और जब उल्टा काउंट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों का एग्जाम और कितना दिन बचा हुआ है। और इस तरह से ना आपका पढ़ाई में एनर्जी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम है। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप लोगों का जब एग्जाम होगी फाइनल एग्जाम है इंग्लिश कोर का, याद रखिएगा इंग्लिश कोर का फर्स्ट दिन में आप लोगों का जब एग्जाम होगी ना, इसमें आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन आपको लोग जारी किया है जैक बोर्ड ने, कौन सा क्वेश्चन है समझिएगा। रिपोर्ट राइटिंग जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे होंगे, है ना। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, क्या होता है बोलेंगे सर, प्रेजेंट फ्रॉम। क्या होता है? प्रेजेंट फ्रॉम। सर प्रेजेंट फ्रॉम क्या होता है, मेरे बात को समझिए। प्रेजेंट फ्रॉम क्या होता है? इवेंट के बारे में। लेकिन जब भी आप लोगों का रिपोर्ट लिखना होगा, हमेशा रिपोर्ट, याद रखिएगा मेरे प्यारे, बीते हुए काल के बारे में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। जो घटना घटती है इसके बारे में ही तो हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मॉडल पेपर के थ्रू से, यू आर सुधांशु या सुनिधि आपका नाम है, ठीक है। ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया। क्या है? स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम ऑफ द इंडिया। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ ए डे लाइट रबरी व्हेन द इमेंटेंट वेयर प्रेजेंट इन ए हाउस। और ये जो मॉडल पेपर में बता रहा हूँ ना, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए वैलिड है। याद रखिएगा, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है। कॉमर्स वालों का, साइंस वालों का और आर्ट्स वालों का, तीनों का स्ट्रीम एक ही है। आप लोगों का इंग्लिश वाले कोर में व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। इसका रिपोर्ट का करेक्ट टाइटल क्या होना चाहिए? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा, मैन जो आपको कैरेक्टर दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है? रबरी। देखिए यहाँ पर रबरी कहीं लिखा होगा सर, 2 जगह पे है। एक होगा सर ए लाइट रबरी, एक है डे लाइट रबरी। तो बताएं सर यहाँ पे क्या लिखा होगा? देखिए आपको दिखेगा सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या लिखा है? डे लाइट। क्या है? डे लाइट रबरी। तो बोलेंगे सर ए डेलिंग रबरी। क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ रहेगा, आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। क्लास अच्छा लगे तो आपने जरूर अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, जो एडिटर लेटर लिखते हैं किसको लिखते हैं? बताए तो न्यूज़पेपर को लिखते हैं। और एडिटर हमेशा याद रखें मेरे प्यारे, न्यूज़पेपर के थ्रू से ही लिखा जाता है, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल सॉल्यूशन ऑफ द लेटर टू एडिटर। तो यानी सॉल्यूशन जो होना चाहिए ना, सबसे पहले जब हम लोग लेटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर? लेटर टू एडिटर। जब हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं ना, सबसे पहले हम लोग टाइटल में क्या हम लोग डालते हैं, ये आपसे पूछा गया, ठीक है।
तो बताएंगे सर, सर एवं मैडम क्या लिखते हैं सर हम लोग? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सर, या हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मैडम, लिखते हैं ना सर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस आप लोग एक ही कमेंट करें कि अगला वीडियो में कौन सा मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का। ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ, यानी जो नोटिस लिखे जाते हैं ना, एक छोटा सा 2-4 लाइन का सेंटेंस लिखकर नोटिस बनाया जाता है, और नोटिस हमेशा बॉक्स में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा लिटरेचर है जिसको बॉक्स में बंद करके लिखा जाता है, बोलेंगे सर नोटिस, ठीक है। और नोटिस ही एक ऐसा लिटरेचर पार्ट है जहां पे आपको सबसे कम वर्ड में लिखा जाना चाहिए। तो याद रखिए कम्युनिकेशन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ऐसा ही फाइनल में आप लोगों का क्वेश्चन आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, इन आर्टिकल राइटिंग। अब सर बोलेंगे आर्टिकल राइटिंग क्या? मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, आर्टिकल राइटिंग कोरोना वायरस से भी आ सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि नहीं बताएं, सब कुछ मैंने बता चुका हूं, आप लोगों को वहां पे जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और दिल में इच्छा रखें, कहीं भी पढ़ रहे, ट्यूशन पढ़ रहे, कोचिंग पढ़ रहे, कोई बात नहीं है, पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ेंगे ना, वो आपके लिए यूनिक होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सारा का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। जिस तरह से आप लोगों को ब्लूप्रिंट का सारा क्वेश्चन लड़ जा रहा है ना, उसी तरह से आपको फाइनल एग्जाम में वहां पे लड़ जाएगी। इसलिए कोर्स को जल्दी से जाकर बाय करें, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस को भी स्ट्रीम से रिलेटेड है, नॉर्मल फी है, गरीब से गरीब बच्चा वहां पे जाकर परचेस कर सकते हैं। उसके लिए मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूडेड। तो बताएंगे सर इसका रेट का क्या? ऑर्डर क्या हो जाएगी? ऑर्डर। देखिए इसमें सबसे ज्यादा भी अगर देखा जाए, एक होगा पॉलिटिशियन पार्टी, एक होगा बढ़ती हुई महंगाई, ठीक है, और एक होगा आप लोगों का बोल सकते हैं कि कोरोना वायरस। तो अभी नहीं आएगा क्योंकि कोरोना वायरस ऑलरेडी पार चुका है। या तो आपसे पूछे जाएंगे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेशन ऑफ, आपसे पूछे जाएंगे टीचर्स डे, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 7 पे। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो कंपोनेंट मैन क्या होता है? कंपोनेंट आर्टिकल राइटिंग का मैन होता है क्या? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होगा सर? हेडिंग एंड टाइटल। देखिए मैंने मान एग्जांपल में बता रहा हूं, हम लोग लिखते हैं सर टीचर्स डे, तो टीचर्स डे के बारे में इस तरह से लिखना है, ए टीचर। देखिए लिखने का भी तरीका होना चाहिए, TECHER, आपको इस तरह से लिखना होगा। और लिखने के बाद इस तरह से आपको 2 एरो लगा देना है, ठीक है। ये हेडिंग है। तो यहाँ पे यही बताया गया, हेडिंग हो या टाइटल को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। याद रखिए कौन सा लेटर में? कैपिटल लेटर में लिखना है। और एक नहीं तो कम से कम 2 ऐसा यहाँ पे आप लोगों को डालना है, ताकि दिखे जो कॉपी चेक करेंगे आपका एग्जामिनर कि वहाँ हेडिंग में लिखा है, उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है ना तो एक बार जरूर कमेंट करें, सर आप जो चीज बता रहे हैं हम लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अब आते हैं सर 7 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, किससे? तो बोलेंगे 7 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लिटरेचर पार्ट से। देखिए ग्रामेटिकल सेक्शन से आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आप लोगों का आर्टिकल्स आएगी, ना आपका नाउन, प्रोनाउन, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब नहीं पूछा जाएगा। ये सब क्लास 11 तक ही सीमित था, ठीक है। अब आप लोगों को लिटरेचर पार्ट पढ़ना होगा। अब आते हैं सर क्वेश्चन आंसर पे। विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रूसिया वार। देखिए फ्रैंको प्रूसिया वार जो है ना कहाँ पे हुई थी, ये आपसे बोले गए थे। तो मैंने आपको बताया था जब हमारे क्लास में जो हम पढ़ा रहे थे उस समय बताया था कि फ्रांस में हुई थी। कौन सा? तो बोलेंगे फ्रैंको प्रूसिया वार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान देना है। एरेक्स स्पीकर कहाँ का है? एरेक्स स्पीकर तो बताएंगे सर द रेड ट्रैप, याद रखेगा क्या होगी? द रेड ट्रैप। कौन है सर? साल्मा लेजरलॉफ। इसका राइटर कौन होगी? ये जो क्वेश्चन है द रेड ट्रैप से लिया गया है और इसका राइटर होगा साल्मा लेजरलॉफ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। द रेड स्पीकर हैव नॉट आइडेंटिटी बट दे हैव। तो बताएंगे सर राशन कार्ड, उनके पास नहीं था क्या? राशन कार्ड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू गो कैलिफोर्निया बीच। बीच होता है मतलब समुद्र के किनारे के बोल सकते हैं हम लोग, बीच भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे सर 3 और 4 क्या आ जाएगी? 3 और 4। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है। आप लोगों को रिपीट करने वाले जो क्वेश्चन है उसको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। डगलस हैड एन एवर्जन टू वर्ड। तो बताएंगे सर क्या होगी? वाटर। क्यों? क्योंकि डगलस जो है ना वाटर से काफी ज्यादा डरते थे। कौन? तो बोलेंगे सर विलियम डगलस, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि इन पेडलर ए व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक।
तो उन्होंने किस तरह से पूरी दुनिया को पेडलर ने देखता था एक रेट रेप की तरह, बोलता था कि पूरी दुनिया एक रेट रेप है। जिस तरह से चूहा को हम लोग एक चूहे दाने पर बंद करके रखते हैं, इस तरह से हम लोग पूरी दुनिया में बंद कमरे में हम लोग बंद हैं। कौन कहा था? तो बोले से पेडलर ने कहा था कि ए रेट रेप, ऑल ह्यूमन आर ए रेट रेप। क्या था? एक रेट रेप। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 13 नंबर में। वेयर वाज द लखनऊ? अब लखनऊ कहां से आ गया? तो बोलेंगे सर इंडिगो। इंडिगो याद रखिएगा, इंडिगो चैप्टर से लिया गया है। When was the लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड? कब हुआ था? तो आपको बताना है सर 1916। क्या हो जाएगी? दिसंबर 1916। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सिलेक्टेड होगा। ठीक है, आप लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन के लिए आप लोग दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनको भी पढ़ने का शौक है ना मेरे प्यारे। पेनकेक, अब पेनकेक के बारे में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताया था, मैंने पूरा पिक्चर के साथ बताया था जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें लगता है ना कि ये क्वेश्चन पूछेगा आपके 2024 के पेपर में। तो बताएंगे सर इसका नाम था क्या? मेकअप मटेरियल, एक मेकअप मटेरियल था पेनकेक। याद रखें पेनकेक कौन सा कंपनी का था? तो बोलेंगे सर पेनकेक नहीं बल्कि मेकअप मटेरियल जो है वो पेनकेक कंपनी का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जो जेमिनी स्टूडियो थे उनका बॉस कौन था? ये क्वेश्चन कई बार 2019, 2021 और 2022 के पेपर में पूछा गया है। 23 में नहीं पूछा गया, हो सके 23 में आपसे नहीं पूछेंगे तो 24 में आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा मिस्टर वासन। क्या हो जाएगा? मिस्टर बंसन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, हु रिफॉर्म्ड इंटरव्यू एज ए ऑर्डर? जो आप लोगों का एक चैप्टर है इंटरव्यू है या नहीं, तो उस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया, बोले H.G. वेल्स। क्या था? H.G. वेल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, हु वेर सोफी एंड जेनिस? सोफी और जेनिस के बारे में मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से स्टोरी को बताया था, और जो भी व्यक्ति आप में से अगर स्टोरी को समझ गए होंगे, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर का अगर स्टोरी आपके माइंड में सेट हो गया है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा ना, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? रटा हुआ व्यक्ति क्या करते हैं, जो चीज उनको आता है रट के रखा वही लिख सकते हैं, अन्यथा दूसरा भाषा में वो नहीं लिख सकते। लेकिन जो भी व्यक्ति अगर चैप्टर को समझ गया ना, वो बना बना कर लिखेंगे। इसलिए ना जो एग्जामिनर होते हैं पेपर पहले ही पेपर में लिखता है फर्स्ट फ्रंट पेज में ही कि अभ्यर्थी कृपया अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर दे। लिखा होता है या नहीं? किस लिए कहता है पता है? ताकि स्टूडेंट को अपना दिमाग का प्रयोग करके जब वो लिखेंगे ना तो उसका माइंड और क्या होगी? डेवलप होगी। ठीक है, तो बोलता है सर जो हु वेर सोफी एंड जेनिस था वो क्या था? बोलेंगे सर याद रखिएगा क्या था? तो बोलेंगे सर फ्रेंड भी था और क्लासमेट भी था। और सोफी और जेनिस के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। कहां पे? यूट्यूब पे। आप लोग अच्छी तरह से देखिए स्टोरी को, क्योंकि इस जो आप लोगों के चैप्टर है ना, ये कौन सा बोलेंगे सर? याद रखिए सोफी एंड जेनिस वाला जो आप लोगों का चैप्टर है, याद रखिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का, जिसमें से आपको मिलेगा, याद रखिए, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, और 1 मार्क्स का आपके पेपर में पूछेगा क्या? तो बोलेंगे सर 1 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 5 मार्क्स को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको देखना है बेहतरीन तरीके से। अब आपके पेपर में आएगा सर आप लोगों का जो पोएट्री सेक्शन है, ये पोएट्री सेक्शन से लिए गए हैं। आपको इसको रीड करना है और रीड करने के बाद इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन होगी, तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल और एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट हु लुक एट दिस हॉट हैंड। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना, पब्लो नेरुदा इसका राइटर होगी। कौन होगी? जहां तक मुझे लगता है कि इसका राइटर पब्लो नेरुदा होना चाहिए, नहीं बल्कि पब्लो नेरुदा ने दूसरा लिखा था 90 क्लासरूम। हु इज द पोएट ऑफ द गिवन पोयम? तो बताएंगे सर स्टेफन स्पेंडर। क्या था? स्टेफन स्पेंडर ने लिखा था। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी इसका राइट आंसर क्या होगी? ध्यान, सॉरी, आपका ये पब्लो नेरुदा इसका राइट आंसर होगा। मैंने गलत बताया था, पब्लो नेरुदा इज द करेक्ट आंसर होगी। क्या होगी? पब्लो नेरुदा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर 19 नंबर। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू?
इसी पॉइंट से आपको आंसर बताना है। बोलेंगे नॉट टू हार्म द व्हेल। अरे जब पूरी दुनिया शांत रहेगी, जब पूरी दुनिया 1 मिनट के लिए शांत होगी, तो जो मछलियाँ, जो मछुआरा थे, स्टीफन स्पेंडर ने कहता था कि जब मछुआरा जो मछली पकड़ते थे, अगर वो मछली ना पकड़े तो वो जो व्हेल मछली है उसको सुरक्षा प्रदान होगी। तो यहाँ पे वही बताया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर मतलब कहा गया था नॉट, उनको हार्म नहीं होगी, उनको कोई हानिकारक नहीं होगा। किसको? तो व्हेल मछली को। अगला प्रश्न पे आते हैं। समझ में आ रहा हो ना मेरे प्यारे? समझिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझने में आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा ना तो जरूर बताएं कि सर आप जो चीज़ बताते हैं ना हम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाता होगा, ताकि मुझे तो पता चले ना कि जब हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यस या नो बताइएगा जरूर, ठीक है। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट दिस। जब पूरा का पूरा मनुष्य जब समुद्र को बटोर रहे थे, जब समुद्र के पानी को बटोरने के मतलब समुद्र किनारे जो सॉल्ट होती है, नमक, बटोर रहे थे, तो मनुष्य के हाथों पे छाला पड़ जाते थे। तो जो पब्लो नेरुदा ने कहा था कि अगर पूरे इंसान अगर कुछ मिनट के लिए अगर वो सॉल्ट को बटोरना अगर छोड़ दे तो क्या होगी? उसका घाव जो है, उसका घाव सूख जाएगा, मतलब जो हाथ में छाला पड़े वो पड़नेगा और नहीं, ठीक है। तो बोल सकते हैं सर इस तरह से इसका राइट आंसर आपको बताना है। बोले हंट हैंड। क्या था? हंट हैंड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट डज द पोएट कमला दास। अब कमला दास से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपेयर हर मदर, तो बताएंगे सर लेट विंटर मून। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, याद रखिएगा, छपेगा मेरे प्यारे 2024 के पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द पोएम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम deals with the themes of। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटीज। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। व्हाट मेक्स द माइंड फॉरेस्ट ब्रैक रिच। तो बताएंगे सर मस्क रोज। क्या था? मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, मस्क रोज। शायद ये चैप्टर हम लोग लगभग कल या परसों डिस्कस किए थे, सैटरडे के दिन डिस्कस किए थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। व्हाट वाज अफ्रेड ऑफ फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। तो बताएंगे सर रोड साइड स्टैंड में क्या था? बोलेंगे सर वाइल्ड बेरीज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंड गोल्डन स्क्वेस आप बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट आर एंट जेनिफर टाइगर्स डूइंग। तो बताएंगे सर जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन। क्या था? जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग मॉडल पेपर देखना चाहते हैं जल्दी से एक बार कमेंट करें। मैं आप लोगों को कमेंट का वेट कर रहा हूं। जैसे आप लोग कमेंट करेंगे मैं आप लोगों का अगला वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर देते हैं, फिर देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन दिखे आपको। क्वेश्चन नंबर 26 है हु ऑफरेड सॉल्टर टू द पेडलर। यानी आपसे ये जो क्वेश्चन लिया गया रेट रेप से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि रेट रेप चैप्टर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एन ओल्ड कर्फ्टर। ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर कहाँ होते हैं? मिस्टर सेम से। क्या हो जाएगा? मिस्टर सेम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु वाज चार्ली वाइफ। चार्लिस के वाइफ का नाम क्या था? लूसिया। क्या बताएंगे? लूसिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा ऑब्जेक्टिव में, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव भी मैं बताऊंगा अगला वीडियो में, ठीक है। सब्जेक्टिव में आप लोगों का लेटर सेक्शन कैसा होगी, रिपोर्ट सेक्शन कैसे होगा, उसके बाद आर्टिकल सेक्शन कैसी होगी, उसके बाद आप लोगों का जब लेटर आएगी एडिटर के पास कैसे लिखना होगा, सारा का सारा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए आप लोग कमेंट करें कि सर हम लोग इंग्लिश में जल्दी जल्दी हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 हु वाज योमी। योमी कौन था? मैंने बताया था एक टीचर था। तो बोलेंगे सर ऑप्शन में क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सॉरी एक टीचर नहीं बल्कि सर एक सर्वेंट था। क्या था? एक सर्वेंट। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे 30 पे हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। तो क्या था? बुल एंड एलिफेंट या बुल एंड टाइगर या एलिफेंट एंड टाइगर। तो बताएं सर बुल एंड टाइगर क्या था? सांड और एक शेर था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 13 नंबर में 31 है
हु वाज द डॉक्टर शेडो, जो शेडो वो क्या था, एक जापानीज डॉक्टर था। क्या था, डॉक्टर शेडो एक जापानीज डॉक्टर था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को लिख के रख लेना है, 2024 के पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 32। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ, कहाँ से लिया गया है पता है? हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे बर्फ के बारे में जो स्टोरी बताया गया था। ठीक है, आइस। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर स्टूडेंट ऑन आइस। याद रखिए क्या होगी, स्टूडेंट ऑन आइस। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 पे। हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द अंटार्कटिका? तो बताएंगे सर 9 टाइम जोन्स। कितना टाइम जोन्स? 9 टाइम जोन्स। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 2024 के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन अच्छा लगी तो आप लोग दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़े, तो भी उनको भी पता चले ना हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। बस मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे प्यारे कि आप लोगों का एक ही मकसद है कि सर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मार्क्स लाएं। और हमारी टीम का एक ही मकसद है कि झारखंड का एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। क्योंकि जो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एजुकेशन इज द बेस्ट पावर ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ। इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल है तो वह शिक्षा। शिक्षा नहीं है तो आप कहीं भी ठोकर खाएंगे ना, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। शिक्षा होगी तो आप कहीं भी ठोकर खाने से बच जाएंगे। इसलिए स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं हम लोग शिक्षा व्यवस्था को। एजुकेशन जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम है झारखंड का, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बस हमारी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं आप लोग। पूरा तभी हमारी ख्वाहिश हो सकती है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, वो भी उनको भी पास जाएगी तो उनको पता चलेगा कि हम लोग गरीब से गरीब बच्चा को किस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। लेट टाइगर्स बिहेव हु सेड दिस, क्या कहा था बताएं सर? ए प्रिंस जंगजंग बहादुर। क्या कहता है? जंगजंग, ए प्रिंस जंगजंग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड द ब्रिटिश ऑफिसर ए गुड्स लेडी? बताएंगे सर उम्र था इसका 50 ईयर्स। कितना था? 50 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं 36 में। ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक्स एंड ए स्मॉल क्रेचर नेम्ड, क्या नाम था? तो बताएंगे सर रोजर। क्या नाम था? रोजर कीपर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मिस्टर लैम्प मेक ऑफ ए क्रैप एप्पल? क्रैप एप्पल मतलब कच्चा एप्पल। क्या था? कच्चा एप्पल। तो बताएंगे सर जेली। क्या करते थे वो? कच्चा एप्पल को तोड़कर जेली करते थे। ऑप्शन नंबर, ये कहानी जब सुनेंगे ना तब आपको पता चलेगा मेरे प्यारे कि हम लोग का हाथ पैर होने के बावजूद हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो मिस्टर लैम है ना, अंधा बहरा लंगड़ा लूला होने के बाद भी बहुत कुछ दुनिया में कर चुके थे। ठीक है, स्टोरी को पढ़िए फिर समझ में आएगा। हाउ मेनी टाइम्स हैड इवेंट्स एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर थ्राइस। क्या हो जाएगी? थ्राइस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। Who was अन्ना? अन्ना कौन था? तो बताएंगे सर बामास इल्डर ब्रदर। बताएंगे ना बामा इल्डर ब्रदर का नाम क्या था? बोलेंगे सर अन्ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड चिटकाकासा हाइड हर सेल्फ? तो बताएंगे सर अंडर ए बेड। जमीन याद रखिएगा बेड के नीचे था। तो मेरे प्यारे आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। जैसे आप लोग कमेंट करेंगे सर अगला वीडियो में हम लोग का हिस्ट्री होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए, जियोग्राफी होना चाहिए। जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे मैं अगला वीडियो में आप लोगों के सामने जल्द से लेकर आऊँगा। जिस तरह से मैंने अभी बताया आप लोगों का इंग्लिश कोर के बारे में हूबहू इसी तरह से मैं बताऊँगा आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट आप लोग कमेंट करेंगे उसका वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान पढ़ाई में दे। ठीक है।